हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएसजीडी 2023-24 के लिए मैथमेटिक्स से एलसीएम एंड एचसीएफ करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 0.25 और 2.08 और 8.1 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। कैसे पैक करेंगे हम, पहले देखिए ध्यानपूर्वक। जैसे एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ बराबर लिख देंगे 25। यहाँ पे जो ये जो दशमलव है, ये दशमलव ये अगर हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 पे डबल ज़ीरो, ठीक है। फिर कॉमा कर देंगे। फिर यहाँ पे कितना है, 2.08 है ना। फिर इसको हटाएंगे तो 2 अंक के बाद लगा हुआ था, तो यहाँ पे भी ये हो गया 100। और फिर कितना है आपका, 8.1 है, यही है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 10, ठीक है। चलिए अब इसको करना क्या है कि ऊपर वाला का हम एचसीएफ करेंगे। जो ऊपर संख्या आया है हमें कितना मिला है, 25/100। फिर मिल गया है हमें 208/100। और फिर मिला है हमें 81/100। ये नीचे वाला का एलसीएम, ऊपर वाला का एचसीएफ कर देंगे। क्या कर देंगे, एचसीएफ कर देंगे। नीचे वाला का एलसीएम करेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आइए इसका जब एलसीएम कीजिएगा आप लोग तो क्या आ जाएगा, ये इसको जब कीजिएगा तो 25 एकम 25 हो गया, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 52, यानी कि ये 52 मतलब में कट जाएगा। और फिर इसको काटेंगे तो फिर ये कितने में कटेगा, 81। ऐसे करके काट लेंगे। जब इसे काटिएगा तो आपको मिलेंगे क्या, बता देते हैं। 1/4 कॉमा ये आ जाएगा आपका 52/25। ये कितना आ जाएगा, 81/100, ठीक है। एचसीएफ निकालिएगा तो ऊपर वाला का 1 होगा और नीचे वाले का 100 हो जाएगा। अब इसे जब दशमलव में परिवर्तित कीजिएगा तो 0.01 परमशत उत्तर होगा इसका। तो विकल्प है इसका क्या हो गया, परमशत आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि 2.16, 2.44 और 3.36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ भाजक ज्ञात करना है, फिर से इसका एचसीएफ ही निकाल देना है। तो आइए इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 216/100। फिर ये हो जाएगा 244/100 और ये हो जाएगा आपका 336/100। ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिए 1, नीचे वाला का आएगा 25। दशमलव में परिवर्तित कीजिए 0.04 उत्तर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 240 है तो दो संख्याएं क्या है। चलिए तो इसका हम पहले क्या कर लेंगे, संख्याओं का अनुपात लिख लेंगे। कितना था, 3:5 था। एचसीएफ मान लीजिए कि इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ x हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 × 5 × x बराबर 240 लिख सकते हैं ना। x बराबर आपको मिल जाएंगे 16, ठीक है। तो यहाँ से संख्याएं जो है आपका क्या है, संख्याएं तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 16 आ जाएगा आपका, 16 × 48, ठीक है। अब यहाँ पे 48 आ गया आपका। फिर यहाँ पे 5 में हम 16 से अगर गुना कराते हैं तो 16 पंजे 80। तो एक आया आपका कितना, 80 और एक आया 48। विकल्प सी विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं 456 और 240 का महत्तम समावर्तक 24 है तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्त क्या होगा, ये पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई कीजिएगा सेकेंड नंबर। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो पहली संख्या आपका कितना है, 456, ठीक है। दूसरी संख्या कितना है, 240 बराबर एलसीएम दिया कितना है इसका, 24 दिया है, सॉरी माफ कीजिएगा, एचसीएफ दिया है इसका 24। और गुना निकालना हमको क्या पड़ गया, एलसीएम निकालना पड़ गया। क्या निकालना पड़ गया, एलसीएम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर कितना, 456 मल्टीप्लाई 240 और बटा में 24 कर लेंगे। इसको काट पीट में चाह दीजिए इसका तो उत्तर आ जाएगा आपका कितना,
ये 4560, कितना आएगा 4560, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि 16 के घन और 48 के वर्ग का महत्तम समावर्तक निकाल दीजिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखते हैं आप, तो 16 का घन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। 16 का घन लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 गुणे 16 गुणे 16 लिख सकते हैं ना। फिर अगर हमें 48 का वर्ग बोला है तो हम 48 गुणे 48 तो लिख सकते हैं ना, इसको 48 का वर्ग बोला है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बताते हैं कैसे। इसको लिखेंगे 16 गुणे 3, इसका वर्ग कर देंगे, 16 3 48, तो क्या हो जाएगा आपके पास 16 गुणे 3 गुणे 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो गया 16, तो 16 इसका क्या हो जाएगा परमसत उत्तर हो जाएगा ना। अब देखिए 16 सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 16 गुणे 16 तो 256, 16 गुणे 16 हाइयर कॉमन फैक्टर, इसमें से भी 16 इसमें से भी 16, 16 गुणे 16 256 विकल्प ए विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहा है कि 6 के वर्ग 4 के घन और 24 का लघुत्तम समवर्त ज्ञात कीजिए। 6 का वर्ग कितने 36, ठीक है। 4 का घन कितना हो गया 64 हो गया, और यहाँ पे 24 का जब आप एलसीएम निकालेंगे, किसका 24 का, यानी ये सभी का एलसीएम जब आप निकालते हैं तो आपको मिलेंगे कितना 576। ये सभी का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। विकल्प ए विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि 432, 648 और 576 का महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त क्रमशः डैश डैश होगा। यानी कि यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम क्या क्या होगा आपसे यही पूछ लिया है। तो ये तीनों का जब एलसीएम निकालिएगा आप लोग तो मिलेंगे आपको कितना 5184 मिल जाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए एचसीएफ निकाल दीजिए, किसका, इसका एचसीएफ निकालिएगा तो क्या कीजिएगा 576 में आप भागा लगा दीजिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्या कर दीजिए इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, कितना से 432 लगा दीजिएगा। बिल्कुल लगा पाइएगा ना। जैसे देखिए इसको एक बर्तन में लगाइएगा तो 432 मिल जाएंगे, घटाइए यहाँ पे तो 144, ठीक है। और ये 144 से 432 में लगा दीजिए। फिर यहाँ पे आप 3 मरतब में लगाइए, क्या आ जाएगा आपका 432। इसका क्या हो जाएगा उत्तर आप बता सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 72। कितना हो जाएगा 72 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि कितना आया आपका, पहला आया 51 84 और 72, यानी 51 84 विकल्प बी विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्त 6 है और उनका लघुत्तम समवर्त 25,000 यानी कि 2,53,080 है। यदि एक संख्या 4218 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपसे यही पूछ लिया है। तो एचसीएम गुणे एलसीएम कर दीजिए, गुणे बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ आपको मिला 6, एलसीएम कितना है 2,53,000 कितना है 80 है, और बराबर कर दीजिए यहाँ पे आपको पहली संख्या मिला कितना, यहाँ पे मिल गया आपका 4218, और दूसरा तो पूछा ही है सेकंड संख्या पूछा है, तो सेकंड संख्या बराबर लिख देंगे सेकंड नंबर बराबर 6 गुणे 2,53,080 है ना। अब नीचे लिख देंगे बटा में 4218, काट पीट मचा दीजिए, उत्तर 360 आ जाएंगे, घुमा दीजिए 360 विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया है, ये अच्छा चीज़ है ये बुक में कि इंग्लिश जो स्टूडेंट इंग्लिश में क्वेश्चन करना चाहते हैं वो इंग्लिश से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उनको कहीं जाने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट हिंदी में ज़्यादा हैं, इसलिए हिंदी में ही मैं क्वेश्चन को करा पा रहा हूँ। आइए 9 नंबर वाले प्रश्न पे ध्यान देते। कह रहा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, उन्हीं के महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त क्रमशः 21 और 126 है। इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर है, डिफरेंस पूछ लिया है आपसे। आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अनुपात में दिया है ना, तो एक को लिखेंगे 2x मल्टीप्लाई 3x और बराबर लिख देंगे 21 गुणे 126। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका कितना 441 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे होंगे तो दो को आप गुना करा दीजिएगा तो आ जाएगा ना। अब आइए यहाँ पे मिलेगा कितना आपको, यहाँ से इसको काट दीजिए, किसको एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर निकाल देंगे हम यहाँ पे 441, रूट से बाहर निकालेंगे 21, इतना तो समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको मिला क्या है 3x
माइनस कर देंगे हम क्या 2x, यानी कि मिला क्या हमें 2x बराबर क्या हो जाएगा 21। यहाँ से आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ से निकालिएगा तो x बराबर 21, 21 विल बी द राइट आंसर, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्त 180 है, उनका महत्तम समावर्त क्या होगा। तो देखिए लिख लेंगे इसको 4×5×3 हर गुणे x, ठीक है जी। अब 180 बराबर में लिख देंगे, x बराबर हम निकाल देंगे तो 180 बटा 4×5×3 कर देंगे, काट पीट मचा दीजिए 3 आ जाएगा। कितने आ जाएगा 3, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 3/4, 5/7, 7/9 और 1/2 का महत्तम समावर्त्य होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाली संख्या का HCF और नीचे वाला संख्या का LCM हम लोग लेते हैं। तो पहले ऊपर वाला संख्या का HCF निकालेंगे तो मिलेगा हमें क्या, HCF निकालने से मिलेगा 1, ठीक है। नीचे वाला संख्या जो ये वाला जो आपको दिख रहा है 4 7 9 2, इसका LCM निकाल देंगे 252 मिल जाएगा, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त क्रमशः 8 और 40 है, ठीक है जी। चलिए HCF गुणे LCM, ठीक है, LCM और बराबर लिख देंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ से आपको मिलेंगे कि आप HCF है आपका कितना 8, LCM कितना है आपका, LCM 40 है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कर देंगे, कितना कर देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगा आपका 320, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 8, 16, 20 और 32 से विभाजित सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये सभी का LCM निकाल दीजिए 160 हो जाएंगे, विकल्प ए, मजाक में ही ले लीजिए इसको, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1020, 850 और 1156 का महत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1020 है और कितना है 850, तो हम पहले क्या कर लेंगे 1020 को ऐसे 850 से निकालेंगे, ठीक है। एक मर्तब में लगा देंगे 850, घटाएंगे मिलेगा हमें क्या 170 मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये 850 को हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है, ऐसे ही निकलता है ना HCF। आप देखिए इसको 5 मर्तब लगाएंगे और क्या कर लेंगे 850 इसको कटा देंगे, ठीक है। अब आइए 170 का कहानी आगे बढ़ाते हैं, किसका 170 का कहानी आगे बढ़ाएंगे और 1150 में लगाएंगे, ठीक है। 6 मरतब में अगर लगाते हैं तो कितना मिल जाएगा हमें 1020 मिल जाएगा, ठीक है। घटाइएगा 136 मिल जाएंगे, फिर 136 को 170 से लगाएंगे, ठीक है। एक मरतब में लगाएंगे 136, कितने लगा देंगे 136, नीचे घटाइएगा तो 34 मिल जाएंगे, कितना 34, तो 136 को इधर से घटा दीजिए, 136 को कितने मरतब में 4 मरतब में कट जाएंगे, यानी 34 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। इसका HCF क्या आ गया 34। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि तीन संख्याओं 120, 240, 480 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये 15 नंबर वाले क्वेश्चंस का अगर आप LCM निकालते हैं तो आपको मिलेंगे क्या 2×2×2×2×2×2×15 कीजिएगा 480 आ जाएंगे, विकल्प सी। इसको फैक्टराइज करके भी बना सकते हैं या फिर साधारण विधि से जैसे LCM आप लोग निकालते होंगे 120, 240 और 480, ठीक है। ऐसे करके 2 से लगाइए, फिर आगे 2 से लगाते चलिए ऐसे करके। अगला प्रश्न है आपका कि 3/8, 5/12 और 15/16 का महत्तम समावर्त क्या है। अब आइए 16 नंबर वाले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। तो आपको पहले ही बताए हैं HCF बटा LCM, ठीक है। LCM क्या हो जाएगा आपका 3,5,15 और बेटा हो जाएगा आपका 8,12,16। HCF निकालिए ऊपर वाले का 1, नीचे वाले का LCM 48, 1/48 इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि 32 और 40 का लघुत्तम समावर्त x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, x का धनात्मक मान ज्ञात करें, ठीक है। x का धनात्मक मान बोला है तो 32 और 40 का हम पहले क्या कर लेंगे LCM 4 से लगाएंगे। हम किससे लगाएंगे 4 से लगा देंगे, ये 8 चौके 32 और ये हो जाएगा आपका 8 पंजे 40 हो जाएगा ना। यहाँ पे आ जाएगा आपका
कितना 40, यहाँ पे 8 आना चाहिए ना, यहाँ पे 10 चौके 40 होगा अगर हम 4 से लगाते हैं तो। आगे बढ़ के ऐसे ही लगाएंगे तो हमें मिलेगा 4 गुणे 5 गुणे 8, ठीक है, 4 8 चौके 32 और 10 चौके 40, ठीक है, ऐसे लगाएंगे इतना मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब गुणा कराएंगे तो 100 यहाँ पे मिलेंगे हमें कितना 160 मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर लिख देते हैं x² - 9 बराबर 160, ठीक है। अब यहाँ पे x² बराबर हम क्या लिखे थे, x² - 9 बराबर 160 लिखे थे। तो x² बराबर हो जाएगा 160 प्लस का 9, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 169। ये स्क्वायर हटेगा, इधर रूट जाएगा, आएगा कितना 13, विकल्प डी सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि 35 और 42 के लघुत्तम समवर्त को 32 और 40 के महत्तम समवर्त से भाग करे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो देखिए यहाँ पे आप कीजिएगा क्या, 35 और 42 का एलसीएम निकालिएगा 210, ठीक है। एचसीएफ निकालिएगा तो मिलेंगे कितना आपको 8। रिक्वायर्ड वैल्यू यहाँ पे 210 बटा कर दीजिए 8, काट पीट मचा दीजिए 26.25 आएंगे। विकल्प इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर वाले, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है और उनका लघुत्तम समवर्त 450 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समवर्त के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए पहले एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ तो पूछा ही है, ठीक है। एचसीएफ गुणा कर देंगे 450 बराबर लिख देंगे कितना 6750, ठीक है, दोनों संख्या का। अब कीजिएगा तो मिलेंगे आपको कितना एचसीएफ बराबर मिल जाएगा आपको कितना 15, कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको मिलता है 15। अब अगले स्टेप पे चलिए बाई ऑप्शन से। किससे चलिएगा, बाई ऑप्शन से चलिएगा और विकल्प सी को ले लीजिए 75 को। किसको, 75 को ले लेंगे तो 75 और प्लस कर देंगे 15 यानी टोटल कितना 90 कर देंगे ना। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल चेक कीजिए, जैसे 75 गुणे 90 कर दीजिए, मिल जाएगा आपको 6750, तो विकल्प सी सही हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि 18, 24 और 25 से विभाजित 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। चलिए इसका एलसीएम पहले निकाल लीजिए फटाफट। ये सभी का एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास मिल जाएगा 1800। कितने मिलेंगे, 1800 मिल जाएंगे। जैसे बता देते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 25, जब एलसीएम निकालिएगा तो मिलेगा। तो सभी को गुना कीजिए 1800, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब देखिए आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 1800 से विभाज्य हो, उसके लिए आप क्या कीजिएगा 1800 गुणे कर देंगे 56 और बराबर हो जाएगा आपका 21 दहाई सैकड़ा हज़ार हो गया 10,000 और ये लाख, ठीक है, 6 अंकों की संख्या। अब ये सभी वैल्यू को ये इसको जो गुना करके लाए इतना आ जाएगा आपका, गुना कीजिएगा तो ये सभी को जोड़िए 1 + 0 + 0 + 8 + 0 + 0, यही है ना। सभी को जोड़ दीजिए 9, इसका सही उत्तर होगा जो विकल्प बी में निहित है। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 12, 15 और 25 से विभाजित 6 अंक की सबसे छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए। माफ कीजिएगा, संख्या जो 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 12, 15 और 25 से विभाजित 6 अंक की सबसे छोटी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ से एलसीएम निकालिए पहले, किसका 12, 15 और किसका 25 का। इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो कैसे लगाइएगा, पहले 3 से लगाइएगा, 4 × 12 15 और 5 × 15 और ये 25 का 25। फिर यहाँ पे आपका वैसे के वैसे रह गए। 5 से लगाइएगा तो ये कितने 4, ये 1 और ये 5, सभी को आपस में गुना कराइएगा 300 मिलेंगे। कितने मिलेंगे 300, ये सभी को गुना करा दीजिएगा, मिलेंगे कितना आपको 300। अब आपको पता है कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा आपका 1 लाख हो जाएगा। कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है, 10,000 लाख। 1 लाख 6 अंक की संख्या कितना होता है, 1 लाख होता है सबसे छोटी संख्या। तो 1 लाख में से हम यहाँ पे क्या कर देंगे -100 और प्लस 300 कर देंगे, मिलेगा कितना 1,02,000, ठीक है। कितना मिलेंगे 1,02,000 और बटा कर देंगे 9 से, मिलेगा शेषफल कितना 3, विकल्प डी सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से
वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, किसका, 18, 56 और 42 का। तो हमें मिल जाएंगे कितना, 504। ठीक है, अब 504 में से हम किसको घटा दे, यहाँ पे 20 को घटा दे तो आ कितना जाएगा, 484। ठीक है, 484 इसका परम सत उत्तर होगा। 484 कहीं दिख रहा है, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि 2/5, 4/15 और 6/25 का लघुत्तम समवर्त ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका निकालिएगा, किसका, ऊपर वाले का क्या बोला है, लघुत्तम समवर्त, तो 12 निकल जाएंगे, और नीचे वाला का एचसीएफ निकालिएगा तो 5, 12/5, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त 32 और 192 है। संख्याओं में से एक संख्या 64 है, तो संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें। आइए इसका पूर्ण अंतर ज्ञात करते हैं। क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकेंड संख्या, यानी कि एचसीएफ इसका कितना है, 32, एलसीएम कितना, 192। फिर बराबर लिख देंगे, पहला संख्या कितना है, 64, दूसरा संख्या आपसे पूछ लिया है तो यहाँ से सेकेंड नंबर बराबर लिख देंगे हम लोग क्या, 32 गुणे 192 और बटा में हो जाएगा आपका कितना, 64। काट पीट मचाइए, 32 दूना 64, आपस में इसको इधर से इधर उड़ा दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका कितना, 96 आएगा। 96 में से 64 को घटा दीजिए, 32 सही उत्तर होगा, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि 6 और 110 का लघुत्तम समवर्त क्या है, 6 और 110 का। तो यहाँ पे देखिए 6 और 110, ये तो वैसे भी निकाल सकते हैं, 2 से लगा दीजिए, 3 और 55 है ना, आपस में गुना कराइए, 2 गुणे 3 गुणे 55, आ कितना जाएगा आपका, 330, विकल्प ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 24 है और उनका लघुत्तम समावर्त 2400 है। यदि उनमें से एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या पूछ लिया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो यहाँ पे 24 गुणे कर देंगे 2400। ठीक है जी। अब बराबर लिख देंगे, यहाँ पे पहली संख्या 180, दूसरी संख्या पूछा है तो यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे क्या हम लोग, 24 गुणे 2400 बटा हो जाएगा आपका 180, काट पीट मचा देंगे, यहाँ से 1800 हो जाएगा क्या, 1800 कैसे, नहीं 1800 तो नहीं होना चाहिए क्योंकि दिया तो ये 180 है, काट पीट मचाइएगा, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा यहाँ पे आपका 320, जो विकल्प डी में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि भिन्नों का सही अवरोही क्रम क्या है। चलिए भिन्न का सही अवरोही क्रम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक काम करना है हम लोगों को, क्या करना है कि पहले हमें एलसीएम कर लेंगे, इसका एलसीएम कर लेंगे तो मिलेगा हमें क्या, 80। कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। अब ये जो एलसीएम मिला है इसी से ना सभी में गुना करा करके चेक कर लेंगे। जैसे 7/8 है गुना 80, तो ये क्या हो जाएगा, 10 से 70। ठीक है, अब ये आपका 13/16 है, गुणा कर देंगे 80 से, 16 पंजे 80, तो 13 पंजे 65 हो गया। यहाँ से 31 बटा कितना हो जाएगा आपका, 40। तो 40 गुणे 80 करेंगे, 4 दूना 8, 31 दूना 62, ऐसे करते चलेंगे। और एक और बच रहा है ना, एक ही तो और बच रहा है, इसको भी पूरा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 63/80 और गुणे हो जाएगा आपका 80, 80 से 80 खत्म, 63। सही अवरोही क्रम 7, अवरोही क्रम क्या हो जाएगा इसका, 7/8 ग्रेटर देन किस, यहाँ पे 13 बटा क्या हो जाएगा, 16, फिर यहाँ पे हो जाएगा 63/80 और फिर हो जाएगा आपका कितना, 31/40 हो जाएगा। ठीक है, तो 7/8 ग्रेटर देन किसके, 13/16 के, 13/16 ग्रेटर देन किसके, 63/80 के, ऐसे करके बना लेंगे। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में इसका सही विकल्प मिल रहा है आपको। तो इसका जो सही विकल्प होने वाला है वो कौन सा होगा, वो विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प बी। विकल्प बी में ही दिख रहा है ना, विकल्प बी नहीं, विकल्प ए ही इसका सही उत्तर होगा। विकल्प ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मिला लीजिए। अगला प्रश्न पूछा आपसे क्या, ये 3, 12, 24 और 36 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जी। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, आएगा कितना, 72। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 72 से लगा दीजिए, आ कितना गया यहाँ पे 13, कितने इधर 13 और इधर बढ़ते चलिए 72 करके। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको मिलेंगे क्या, अंततः जो शेष मिलेगा आपको, रिमाइंडर जो मिलेगा यहाँ 63 मिलेगा जब इसका भाग पूरा कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपका रिमाइंडर, 63 मिल जाएगा। तो 999 में से 63 को माइनस करा दीजिए, 936, विकल्प बी। अगला प्रश्न आपके बीच है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाज्य हो क्या है, ये पूछ लिया है। तो सभी का एलसीएम निकालिएगा, 540, ठीक है, 540 मिलेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे 540 जो है इसका सही उत्तर होंगे, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या बोला है। आइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त्य क्रमशः 6 और 3024 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने बोला है। यहाँ पे देखिए पहली संख्या, यहाँ पे एलसीएम कितना दिया है आपको, 6, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एचसीएफ है ये, और एलसीएम दिया है 3024 और बराबर हो जाएगा आपका 54, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। तो दूसरी संख्या यहाँ से निकाल देना है, क्या हो जाएगा, 6 गुने 3024 और बटा में आपका 54, ठीक है। 9 6 54, इसको कटा दीजिए तो आ कितने जाएंगे, 336, कहीं दिख रहा है, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि भिन्नों का सही आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम पूछा है, वैसे ही कर लेना है सभी का एलसीएम इसका, ठीक है। 8 9 4 18 का एलसीएम निकालेंगे, मिलेगा यहाँ भी आपको 72। अब 72 से क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे सभी में गुना करा लेंगे। जैसे 5/8 गुणे 72, तो 8 9 8 72, 9 पंजे 45, फिर 4/9 गुणा कर लेंगे 72 में, 9 9 8 72, यानी 8 चौके 32, ऐसे करा लीजिएगा। अगला संख्या मिलेगा 18 और उसके अगला 44। आरोही क्रम जो है सजा दीजिएगा, कैसे, 1/4, उसके बाद लेस देन किससे, 4/9 से, फिर लेस देन किससे, 11/18 से, फिर लेस देन किससे, 5/8 से, ठीक है। अब इसका सही आरोही क्रम आइए चेक कर लेते हैं किधर है, कौन से विकल्प में है। तो ये विकल्प आपका मिल जाएगा, कौन सा था, यहाँ पे विकल्प आपको कौन सा मिल जाएगा, कौन सा, ये विकल्प सी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि यदि एक प्राकृत संख्या को 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है तो तीन अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, है ना। अब एलसीएम निकालिए सभी का, 4 5 6 का एलसीएम टोटल 60, 60 गुणे 2 + 3 बराबर कितने हो जाएंगे आपका, 123, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समावर्त 405 है, संख्याएं ज्ञात कर लीजिए। अब यहाँ पे मान लीजिए संख्या 5x और कितना 9x है, तो 5 × 9 × x बराबर कितना, 405। तो x बराबर निकाल सकते हैं 405/5 गुणे 9, ठीक है। दोनों को काटपीट मचाइएगा, 9 शेष बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे शेष, 9 बच जाएंगे। अब यहाँ से देखिए 5 में 9 पुट कर देंगे ये 5x में, तो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45 और ये फिर 9 × 9 करेंगे तो 9 9 81, 45 और 81 कहीं दिख रहा है, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि दो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल 323 है, ठीक है। आइए, सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल केवल संख्या 1 होता है, इसलिए हम मान सकते हैं कि सहअभाज्य संख्या 1 और 323 है, जिनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 323 ही हो जाएगा, ठीक है। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलिए। पूछा है आपसे कि 30, 36 और 40 के लघुत्तम समवर्त को 10 से विभाजित किया जाता है, तो पहले इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालिएगा तो 360 और 10 से करा दीजिए तो 36 बच गए। 36 जहाँ दिख रहा है विकल्प लगा दीजिए, तो विकल्प बी यहाँ पे 36 ही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हाँ ये हो गया। और यहाँ पे एक और चीज़ बोला था ना, परिणाम x का वर्ग है, परिणाम x का वर्ग है तो x का मान, तो ये 6 हो जाएगा ना, वर्ग कितने 36 का, 6 का वर्ग कितना 36,
इतना तो क्लियर हो गया ना, यहाँ पढ़े नहीं थे इसलिए 36 ही रह गया था, लेकिन अब क्लियर हो गया है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि 2800 और 756 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। आइए इसका महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। जैसे 2800 है और इसका HCF वही वाला पुराना वाला तरीका से निकाल दीजिएगा तो निकल जाएंगे, है ना। 3 लगाइएगा, कितने आ जाएंगे 2268, फिर बेटा इसको घटा लेंगे, यहाँ पे घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 532 आ जाएंगे। 532 फिर लगा दीजिए 556 में, ऐसे ही बढ़ते चलिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेंगे क्या, एक मरतब में 532 लगा देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ कितने जाएगा आपका 224, फिर 532 को लगाइए, ऐसे ही बढ़ते चलिएगा, अंततः आपको HCF 28 मिल जाएंगे, ठीक है। 28 इसका परमशत उत्तर हो जाएगा, है ना। परमशत उत्तर इसका क्या होगा 28। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर 12, 16 और 18 से विभाज्य हो जाती है डैश है, कौन सी संख्या है, ये पूछा है आपसे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे 12, 16, 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 144 आएंगे। कितने 144। 144 में आप 5 ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए 5 ऐड कर दीजिए, 149। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। सभी का एलसीएम निकालिएगा तो मिलेंगे आपको कितना 90, और 90 में गुणा कर दे 4 और प्लस जोड़ दे 4, कोई दिक्कत है, आ जाएगा ना 364। 364 विकल्प सी, यहाँ पे 364 के बजाय पता नहीं हम क्या क्या लिख दिए हैं, 364 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि 12, 25 और 18 से विभाजित 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें। आइए पूर्ण अंतर ज्ञात करते हैं इसका। तो पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना 900 आएगा, किसका 12, 25 और 18 का, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 900, है ना। अब 900 में हम मल्टीप्लाई कर दे 2 से और यहाँ पे माइनस करा दे 900, तो आ कितना जाएगा मेरा फिर से 900 ही रह जाएगा, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके बीच के 192 और 480 का लघुत्तम समावर्त x के 100 गुना से 60 अधिक है, तो x का मान पूछ लिया है। आइए इस प्रश्न को करते हैं। तो यहाँ पे 192 और 480 का हम पहले निकालेंगे एलसीएम, तो होगा वो 960। एलसीएम तो अब तक निकालना सीख गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 40 चल रही है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अभिष्ट मान जो है आपका कितना 100 गुणे, मानना नहीं है ऐसा करना ही है, 100 प्लस कितना दिया है 60 जोड़ देना है और बराबर लिख देंगे यहाँ पे 960। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 960 माइनस 60 और बटा में 100। आपको मिलेंगे क्या 9 मिल जाएंगे, क्योंकि अंततः ये 900 बच जाएगा 960 में से 60 घटने से, और बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो शेष 1 इसका सही 9 इसका सही उत्तर होगा। 9 मर्तब में गया ना, तो 9 इसका सही उत्तर होगा जो विकल्प डी में है। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 21 है और उनके महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त क्रमशः 7 और 14 है। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग डैश है, यही पूछा है आपसे। तो यहाँ पे मान लीजिए संख्या जो है आपका x है और एक क्या है y है, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस y बराबर 21 लिख दें, कोई दिक्कत है, ये समीकरण आपका 1 हो गया, है ना। आप देखिए 7 गुणा 14 और बराबर हो जाएगा 100 गुणे वाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपको मिलेंगे क्या 100 गुणे वाई बराबर 14 सत्ते 98, है ना। 14 सत्ते क्या हो जाएगा 98, ये समीकरण आपका क्या हो गया 2 हो गया। कॉपी पे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके अगर आप इसे लिखना चाहे तो। अब इक्वेशन से कीजिएगा तो x बराबर आपको मिलेंगे 14, वाई बराबर मिल जाएंगे 7। तो यहाँ से आपका मान कितना हो जाएगा 1/14 और प्लस हो जाएगा 1/7, दोनों का यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर दे तो 3/14 इसका सही उत्तर होगा जो विकल्प ए में निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि 17 से विभाजित 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या और 34 से विभाजित 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करें।
आइए इस प्रश्न को भी कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये प्रश्न, तो यहाँ पे करेंगे 17 से विभाजित 3 अंक की है सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा। 17 से विभाजित 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 103 होगा। सबसे छोटी तो ये माफ कीजिएगा 102 होगा, नहीं 103 नहीं 102 होगा। ठीक है। अब 34 से विभाजित 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 68 होगा, क्योंकि 64 दूना 68। अब इससे तो छोटा कोई हो ही नहीं सकता, या तो खुद 34 होता जो मान्य नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ी संख्या पूछा है, छोटी पूछता तो खुद 34 ही हो जाता। सबसे बड़ी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है आपको, एक काम और करना है कि 100 यहाँ पे 102 और 68 ये दोनों है ना, 102 और 68 ये दोनों का आप क्या कर लीजिए एलसीएम कर लीजिए। तो 102 का अगर आप एलसीएम करने बैठते हैं तो मिलेंगे आपको 2 गुणे 3 गुणे 17। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे 68 का अगर आप एलसीएम करते हैं तो क्या मिलेंगे आपको 2 गुणे 17। ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे लोएस्ट कॉमन फैक्टर, आइए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा आपका 17 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 कितना गया आपका 204, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि जेड का वर्ग ज्ञात करे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है को 40 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त किया गया शेष फल जेड है। ठीक है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम जो आपका 24 और 36 का 24 और 36 का जो एलसीएम है मिलेंगे कितना आपको 72। कितने मिल जाएंगे 72। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 72 से विभाज्य है लिखेंगे 72 गुणे 14। तो कितना मिलेगा आपको, मिल जाएगा यहाँ से 1008। ठीक है। अब 1000 ये 1008 है। अब इसको करेंगे किससे, इसको कर देंगे हम 40 से। किससे कर देंगे 40 से जी। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो अंततः मिलेंगे आपको 8। शेष कितने रिमाइंडर कितने मिलेंगे 8। 8 का आप कर दीजिए स्क्वायर, 64 इसका सही उत्तर होगा जो विकल्प डी में निहित है। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि यदि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समावर्त n है तो प्रथम 115 प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम मान लेंगे कि इसका एलसीएम जो है मेरे दोस्त कितना है n है। ठीक है। चूँकि 111 112 114 और 115 कितना 115 का एलसीएम भी n होगा। क्या होगा n होगा, क्योंकि बता देते हैं आप लोगों को 111 बराबर लिख सकते हैं 37 गुणे 3, फिर लिखेंगे 112 बराबर 56 गुणे 2 लिख सकते हैं या नहीं। अब देखिए 114 बराबर लिख सकते हैं 157 माफ कीजिएगा 57 गुणे 2, फिर यहाँ पे 115 बराबर हम लिख सकते हैं 23 गुणा 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ना। बातों पे भी ध्यान दीजिएगा और कॉपी पे नोट करते चलिएगा ताकि आप लोगों को सॉल्यूशन बेहतर ढंग से हो पाए क्वेश्चंस का आप लोगों से। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या है 113 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 115 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 113 गुणे n, यानी कि 113n, विकल्प डी लगा के चलिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें, और आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है हमें। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो लोग इस वैकेंसी में इस रैली समझिए इसको जिसमें अपना एक सीट पक्की करना चाहते हैं, उन्हें तो मैथ का अहम ये भूमिका रहता है, हर विषय का रहता है, लेकिन मैथ्स में बहुत लोग का ये होता है कि स्कोर कम रह जाता है ना। और जो लोग का स्कोर और बेहतर करना है वो लोग भी आके यहाँ पे इसका सेशन कर लें। ठीक है। आइए प्रश्न पे ध्यान देते। कह रहा है कि 2091 3485 और 4879 का महत्तम समावर्तक x है। x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अंकों का योगफल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकालना हमें क्या है कि देखिए 2091 3485 और
4879 का महत्तम समावर्त अगर आप निकालते हैं तो मिलेंगे आपको 697। कितने मिल जाएंगे? 697 भाई साहब मिल जाएंगे अगर आप निकालेंगे तो इतना होगा। ठीक है, अब आइए आपको निकालना बताते हैं। पहले पहले वाला तरीके से निकालेंगे, जैसे 3485 को लगाएंगे 2091 से। ठीक है, एक मरतब में लगाए 2091, यहाँ पे आपका आया, घटाइए आपका आ जाएंगे कितना? 1394। फिर 2091 में लगाइए, फिर एक मरतब में, ऐसे ही बढ़ते चलिएगा, अंततः आपको 697 मिलेंगे। कितना? 697। 697 का अंकों का योग जोड़ दीजिए, जैसे 6, 9 और 7, ऐसे करके सभी को जोड़िएगा, 22 मिल जाएंगे, जो विकल्प बी में नहीं थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है आपसे कि 3073 1756 और कितना है आपका 4829 का महत्तम समावर्तक x है, x के अंकों का गुणनफल होगा। सेम क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, 108 उत्तर आएंगे इसका। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। प्रश्न पूछा है कि दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका महत्तम समावर्तक कितना है? 19 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? चलिए मान लीजिए कि संख्या जो है 19x, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 19y। कोई दिक्कत है तो हम यहाँ लिखेंगे 19x प्लस 19y बराबर 342। ठीक है, तो x प्लस y बराबर हम लिख सकते हैं 342/19। ठीक है, काटपीट में चाहिएगा तो x प्लस वाई बराबर 18 आ जाएंगे। अब संभावित जोड़ इसका क्या होगा? 1 + 17। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा? 5 + 13, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 7 + 11। ऐसे यही संभावित जोड़ होगा ना, यानी कुल जोड़ इसका निकलेगा भी तो 3 निकलेगा, विकल्प 3 सही, यानी कि विकल्प बी इसका प्रतिशत उत्तर होगा। अगला है कि 6 घंटियाँ क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट और 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती है, तो शुरू क्या कह रहा है? शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? यही प्रश्न है ना। सभी का एलसीएम ले लीजिए घंटियों का, सभी घंटियों का एक साथ बजने का एलसीएम लीजिएगा तो 360 आएगा। ये 360 क्या आ जाएगा? मिनट। अब इसको क्या कीजिए, घंटा में बदलने के लिए 60 से करा दीजिए, 1 0 से 1 0, 6 घंटा आ जाएगा। यानी बजेंगे कितना 12 घंटे में? ये 2 बार। कितने बार बजेंगे? 2 बार। अगला प्रश्न है आपका कि 273 और 312 और कितना है 351 का महत्तम समावर्तक x है, तो x का मान डैश के बीच होगा। अब इसको देखिए, इसको करना और भी आसान है। जैसे बताते हैं 273, 312, फिर लिख देंगे 351। ठीक है, अब यहाँ पे सभी का डिफरेंस चेक कर लीजिए, इसका इसमें 39 का डिफरेंस, इसमें 39 का डिफरेंस, तो x का मान क्या हो जाएगा? 35 और 40 के बीच होगा। क्या होगा? 35 और 40 के बीच ही 39 आएगा ना, तो विकल्प बी लगा दीजिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्त का 13 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 252 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए कि इसका मौसो जो है x है, क्या है? x है मौसो, लौसो कितना हो जाएगा? 13x हो जाएगा, यानी कि HCF इसका x और LCM इसका 3x। तो हम करेंगे HCF प्लस कर देंगे LCM, कोई दिक्कत है, बराबर 252। क्या? 252 लिख देंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 14x बराबर 252, काट पीट मचा दीजिए, x बराबर 18 आ जाएंगे। अब यहाँ से HCF मिलेगा कितना आपका? HCF मिल गया 18। अब LCM बराबर लिखेंगे, किसके बराबर? LCM बराबर लिख देंगे हम लोग 13 × 18। कोई दिक्कत है? यहाँ आ जाएगा कितना? 234, माफ़ कीजिएगा 300 नहीं 234। अब यहाँ से कर सकते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो यहाँ पे लिखेंगे 54 गुणे सेकेंड नंबर, सेकेंड दूसरी संख्या, और यहाँ पे 234 और गुना लिख देंगे, क्या गुना लिख देंगे हम लोग 18। ठीक है, 18 लिख देंगे। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर बराबर 234 × 18 और बटा 54,
काटपीट मचा दीजिए। सेकेंड नंबर 78 आएंगे जो विकल्प बी में है, दूसरी संख्या। अगला प्रश्न पूछा गया, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त ना हो। तो सभी का एलसीएम कर देंगे, ठीक है। 3, 4, 5, 6 का आएंगे कितना, 60 आ जाएंगे, आएंगे ना 60। अब 1014 को 60 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 54 आता है। कितना आता है, 54 आता है। 54 शेषफल प्राप्त होता है। तो 6 जोड़ने पर वह संख्या 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। विकल्प ए सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि मान लीजिए एक्स और वाई 165, 297 और 495 के क्रमशः लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक है, तो एक्स बटा वाई का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करने बोला है, एक्स बटा वाई का मान ज्ञात करने बोला है। तो यहाँ पे आप कीजिए 165, 297 और 495 का एलसीएम कर देंगे। पहले तो आ जाएगा आपका कितना, 1485, ठीक है। कितना है, 1485। अब यहाँ पे एक काम कीजिए आप लोग, ठीक है। क्या करना है आपको बताते हैं। यहाँ पे 297 को 97 का एचसीएफ निकालिएगा ऐसे करके 165। तो यहाँ से आ जाएंगे आपका कितना, 33। कितना आ जाएंगे, 33 आ जाएंगे, ठीक है। अब 33 जब आ गया आपका तो एलसीएम पहले से ही पता है, एलसीएम बटा एचसीएफ करेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ। तो क्या हो जाएगा, एक्स बटा वाई यानी कि 1485 बटा 33। काटपीट मचा दीजिए, 45 उत्तर आएंगे जो विकल्प डी में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्तक क्रमशः 150 और 25 है। यदि उन संख्याओं में से एक 50 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। दोनों संख्याओं का योग पूछ लिया है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या आपका कितना, 50। कितना है जी, 50 है। दूसरी संख्या आपका कितना है, दूसरी संख्या तो पूछा ही है। दूसरी संख्या बराबर एलसीएम 150 और एचसीएफ कितना, 25। तो दूसरी संख्या बराबर लिख दीजिए ना साहब, 150 गुणे कितना, 150 गुणे 25 और बटा में हो जाएगा आपका 50। 50 दिया 150, 25 दिया 75, यानी सेकेंड नंबर आपका कितना आ गया, 75 आ गया। दोनों संख्याओं का योग मतलब कितना, 50 प्लस 75 यानी टोटल कितना है, 125 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि पहली 4 अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम समवर्त का पहली 3 भाज्य संख्याओं के महत्तम समावर्तक से अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। अब इस प्रश्न को करने के लिए जैसे देखिए, पहली 4 अभाज्य संख्या कौन कौन सा, 2, 3 और कितना 5, फिर क्या 7। पहली अब 4 अभाज्य संख्या। अब पहली 3 भाज्य संख्या, पहली 3 भाज्य संख्या कौन कौन, 4, 6 और 8, यही ना। तो पहली 4 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो 210 आएंगे, ठीक है। अब पहली 3 संख्या का पहली 3 भाज्य संख्या का एचसीएफ लीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 200 कितना आया था, 210 रेशियो 2, काटिए इसको तो कितना 105 और ये कितना 1, यानी कि 105 रेशियो 1 का रेशियो रह जाएगा। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 28, 36 और 45 से पूर्णतः विभाज्य हो। कि क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो। तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 28, 36 और 45 का आ जाएंगे आपका 1260, ठीक है। तो 1260 देखिए 1242 में किस में, विकल्प डी को उठाइए। 1242 में अगर आप 18 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 1260 आ जाएंगे या नहीं। तो विकल्प डी हो गया ना इसका सही उत्तर। विकल्प को उठा के जोड़ लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष बचता है। देखिए 4 माइनस 1 तो 3, 5 माइनस 2 तो 3, 6 माइनस 3 तो 3, कॉमन कितना आया सभी में 3 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम 60, 60 में से 3 को घटा दीजिए 57 भाई साहब। सही उत्तर इसका क्या होगा, 57, विकल्प ए सही। अगला है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6, 8 और 10 से भाग देने पर क्रमशः 4, 6 तथा 8 शेष बचता है। क्या बचता है, 4, 6 तथा 8 शेष बचता है।
तो यहाँ पे देखिए वही कहानी, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, ठीक है, फिर 10 माइनस 8 तो 2, ठीक है। एलसीएम निकाल दीजिए 6 8 10 का, तो हो जाएंगे आपका 120। 120 में से घटा दीजिए 2, 118, क्या आ जाएंगे 118, विकल्प बी। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि 108 और 198 का महत्तम समावर्त कितना होगा, निकाल दीजिए ना। 18 इसका सही उत्तर होगा, 18 आएगा। वही पुराना मेथड लगाइए, 198 और ये रहा आपका 108, एक मरतब में लगाइए, 108 घटाइए 0 9, ये गया। फिर 108 एक मरतब में लगाइए, यहाँ पे आपका 90 घटाइए कितना 18, फिर यहाँ पे 90 ऐसे करके लगाइए। जब लगाइएगा तो 18 पंजे 90, ठीक है, तो ये 18 रह जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि किन्हीं दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त्य क्रमशः 25 और 750 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। निकाल लीजिएगा या नहीं, छोड़ दे इसे, आगे बढ़ जाए। देखिए पहली संख्या 75, दूसरी संख्या पूछा है सेकंड संख्या, और यहाँ पे 750 हो गया आपका एलसीएम और 25 हो गया एचसीएफ। तो सेकेंड नंबर बराबर लिख दीजिए 750 गुणे 25/75, काट दीजिए, आ जाएगा उत्तर 250, विकल्प सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3 5 8 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। कितने शेष बचेगा, 2। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 यानी का दहाई सैकड़ा 1000 10,000 9000 यानी 99,999, यही है ना। एलसीएम निकालेंगे 3 5 8 और 12 का, 120 आ जाएंगे। कितने आएंगे 120, तो भाग लगा दीजिए ना, यहीं पे भाग लगा दीजिए तो कितना आ जाएंगे शेष, 39 शेष आ जाएंगे। कितने शेष आएंगे 39, तो आप 99,999 में घटा दीजिए 39 को, उत्तर आ जाएंगे 99,960। भाई साहब कितने आ जाएंगे 99,960। अब यह संख्या 3 5 8 12 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए 99,960 में 2 जोड़ने पर हमें वह संख्या प्राप्त होगी जो ये कह रहा है। तो जो दो इसमें जोड़ दीजिए, 99,962 कहीं दिख रहा है, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शेष बचने के लिए बोला तो 2 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा मस 8 है तो उन संख्याओं का लसक क्या होगा, लसक, यही तो पूछा है। तो गुणनफल कितना बोला इसका, प्रोडक्ट कितना इसका 1280 है ना, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ कितना है, एचसीएफ इसका एचसीएफ दिया है 8, तो एलसीएम बराबर लिखेंगे, एलसीएम बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट बटा एचसीएफ, यानी कि 1280/8, काट पीट मचा दीजिए 160। देखिए 160 कहीं पे दिख रहा होगा, 160 विकल्प ए। अगला प्रश्न है आपके बीच कि 4/25, 8/35 और 22/40 का मौसा ज्ञात करें। क्या करें, मौसा। तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, नीचे वाली संख्या का एलसीएम, यानी 2 बटा कितना आ जाएगा 1400, ठीक है, कितना आया 1400, काटिए 1/700 कहीं दिख रहा, लगा दीजिए ना भाई साहब, विकल्प डी। अगला प्रश्न है आपका कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 3026 और 5053 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचता है। कितने कितने 11 तथा 13। देखिए 3026 माइनस 11 आया कितना 3015। अब यहाँ पे देखिए 5053 है और माइनस कर दीजिए 13 तो आ गया आपका 5040, ठीक है। दोनों का डिफरेंस लीजिए, ये दोनों का, जैसे 3015 और 5040 का डिफरेंस लीजिएगा, कितना आ जाएगा 2025 2025। तो संख्याओं का अंतर ले लेंगे। अब मासा या तो संख्याओं का अंतर होगा या तो उस संख्या का कोई गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 2025 का गुणनखंड भी अगर आप करते हैं, एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 45, विकल्प डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे, क्या उस पर ध्यान देंगे, क्या पूछ लिया है आपसे कि दो संख्याओं का लसा उनके मौसा का योग 65 है, उनका लसा मौसा का 12 गुना है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करे। दूसरी संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है तो एचसीएफ इसका कितना हो गया, एचसीएफ हो गया इसका x,
एलसीएम देखिए, एलसीएम इसका हो जाएगा 12x, और यहाँ पे देखिए 13x बराबर 65, तो 13 पंजे 65, x बराबर क्या हो जाएगा 5। HCF बराबर कितना आ गया आपका 5। यहाँ पे देखिए HCF बराबर 5, तो एलसीएम बराबर लिखेंगे क्या, एलसीएम बराबर लिख देंगे हम लोग 12 गुणे 5, यानी टोटल कितने 60 हो जाएंगे। ठीक है, अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ कर दीजिए। पहली संख्या आपको मिला कितना 15, दूसरी संख्या पूछा है 60 गुणे कर दीजिए 5, तो हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर कितना 60 गुणे 5 बटा 15, 15 चौका 60, 5 चौके 20, विकल्प ए सही, 20 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 3/2, 4/7 और 9/13 का लॉसॉ ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, लॉसॉ ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला संख्या एलसीएम, नीचे वाला संख्या एचसीएफ, तो ऊपर वाला का आएगा 36, नीचे 1, तो 36 ही इसका सही उत्तर रह जाएगा, यानी विकल्प सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 3 अंकों की दो संख्याओं का मौसा 17 है और लौसा 714 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि संख्या जो है 17x और क्या हो जाएगा 17y हो जाएगा, तो 17xy बराबर हम लिख सकते हैं 714, काटपीट मिटा दीजिए तो xy बराबर कितना आ जाएगा 42, कितना आएगा 42। तो संभावित जोड़े क्या क्या हो जाएगा 1 42, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा 2 और 21 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 3 और 14, 14 तिया 42। ठीक है, और यहाँ पे 7 और 6 और 7 यही रह जाएगा ना। अब संभावित संख्याएं लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं संभावित संख्याएं को लिखेंगे, संख्या को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 17, एक यहाँ पे 714 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 34 और यहाँ पे 357 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका कितना हो जाएगा 51 और 238 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 102 और 119 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो 3 अंकों की संख्याएं जो है कौन कौन सा 102 119 और यहाँ पे 102 और 119 यही है ना, ये दोनों का योग कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 221, विकल्प सी। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समावर्त नहीं हो सकता ये पूछा है। देखिए विकल्प को ध्यान से अगर आप देखें तो पता लगा लीजिएगा कि कौन सी संख्या 8 का गुणज नहीं है। तो 68 जो है 8 का गुणज नहीं है, बाकी सभी तो हैं ही, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 57 और 93 का लघुत्तम समावर्तक क्या है। तो इसका लघुत्तम देखिए 57 का करना है 3 गुणे 19 कर लीजिए, और 93 का करना है तो 3 गुणे 31 कर लीजिए। कितना कर लीजिएगा 31, तो आ कितना जाएगा 3 गुणे 19 गुणे 31 गुणा कर लीजिए 1767 दिख जाएगा, विकल्प ए में आपको। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 तथा 8 शेष बचता है। कितने 4 तथा 8 शेष बचता है। तो देखिए 52 - 4 कर लेंगे हो जाएगा 48, 104 - 8 कर लेंगे हो जाएगा आपका 96, दोनों का डिफरेंस चेक कीजिए तो 48। ठीक है, तो एचसीएफ कितना 48, तो बड़ी संख्या क्या होगी आपका 48, विकल्प सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, यदि उनका लघुत्तम समावर्त 360 है तो इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बराबर क्या हो जाएगा गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी लघुत्तम समावर्त गुणे महत्तम समावर्त। तो प्रोडक्ट दिया आपको 720, एलसीएम 360, एचसीएफ भाई साहब आपसे पूछा है तो एचसीएफ बराबर लिख देंगे क्या 720 बटा 360, 2 आ जाएगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x/y है तथा उनका मौसा z है तो उनका लौसा क्या होगा। सिंपल फंडा है, x/y है ना, x/y दिया है तो एलसीएम बराबर लिखेंगे क्या x गुणे y गुणे z, यानी कि आ कितना जाएगा xyz, विकल्प डी। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे और ये सेशन का आखिरी प्रश्न है। बोला है कि दो संख्याएं 28 तथा 42 के लसा तथा मसा का अनुपात क्या होगा।
तो यहाँ पे x बराबर आपका हो जाएगा 28, y बराबर हो जाएगा आपका 42। डिफरेंस चेक कर लीजिए दोनों में, तो 14 का, कितने का, 14 का डिफरेंस है। ठीक है, एलसीएम कितना, 28 42 का एलसीएम हो जाएगा 14 गुणे 2 गुणे 3, तो कितना, 84 हो जाएगा। अब देखिए डिफरेंस चेक यहाँ पर रेशियो पे पुट आउट करके इसको क्या करेंगे, देखिए क्या करने वाले हैं हम, एलसीएम रेशियो एचसीएफ, यही करना है ना एचसीएफ। तो ये हो गया आपका 84, ये हो गया आपका 14, यहाँ से 6, यहाँ से 1, मतलब 14 एक में 14 और 14 छः 84, यानी कि इसका सही विकल्प होगा 6:1। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए लेते हैं इस सेशन से विदा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।